Hey guys, good morning. So इस वर्कशॉप में I'll talk about a few more companies. इसमें मतलब ज़्यादा कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें let me talk about some grandfather stocks जो मैं बोलता हूँ. So who are grandfather stocks? The companies which have such a big base that they cannot grow. ठीक है. So जैसे ITC का अगर आप consolidated sales number देखोगे, you will not find any growth. ठीक है. YOY level, QOQ level, आप कुछ भी लेवल देख लो, ठीक है, कोई आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज के दिस, आप बोलोगे कि आईटीसी तो इतना शेयर मतलब इतना डिविडेंड देते हैं. अब सोचिए, जो कंपनी ग्रो नहीं कर पाता है वो तो अपने सारे कैश को लेके डिविडेंड ही दे देगा शेयर होल्डर्स को. तो आईटीसी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 80-90% के आसपास होगा, राइट. बिकॉज आज अगेन हैविंग सेड ऑल दिस कि अगर आईटीसी को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता तो शायद वो डिविडेंड कम देता और दो नया प्लांट खोलता, है ना. लेकिन आईटीसी का सिगरेट बिजनेस का ग्रोथ तो वही वॉल्यूम सिंगल डिजिट का ही है. कोविड के बाद सिगरेट का वॉल्यूम्स बढ़ा बिकॉज अगेन वी वर कंपेयरिंग इट विद द लोअर बेस, लेकिन अब तो सब कुछ वापस आ गया है, राइट. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए एक ऐसे बिजनेसेस पे क्या होता है ना, अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हो तो यू गो एज लॉन्ग एज यू आर 60, 70, 80 ईयर ओल्ड, है ना. लेकिन अगर आप एक 20s के हो, 30s के हो, आपको इक्विटी रिसर्च सीखना है, कंटेंट क्रिएट करनी है, ब्रांड वैल्यू बनानी है, बड़े बड़े या फिर आपको नौकरी करनी है, आपका खुद का नाम बनानी है और आप आईटीसी लेके बैठे हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. मतलब यहाँ पे ना आप ढंग से पैसा बनाओगे और ना से फॉर एग्जांपल. और एक और पॉइंट है जो मैं आईटीसी का बोलना चाहता हूँ. कुछ लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ मतलब आईक्यू उनका थोड़ा लो ही है. वो हमेशा मुझे जब भी मैं आईटीसी का बात करता हूँ, उनका कहना है कि लाइक भाई ये तो 150 रुपए में था, मैंने 180 में लिया, अभी 400 में हो गया. अरे तुम 180 पॉइंट से लेके क्यों देख रहे हो? आईटीसी का देखो पिछले 7 साल में कोई रिटर्न ही नहीं बना. वो तो कोविड में सारे स्टॉक्स गिरा और वापस आया. तो मैं तो भाई ये भी बोल सकता हूँ कोविड के बाद बंधन बैंक या येस बैंक भी एक बॉटम से ऊपर आया था. तो इसका क्या मतलब वो अच्छा बन गया? ऐसा नहीं होता है. आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग अपने जो दिमाग में जो बायसेस होते हैं, ठीक है, सिर्फ उसको जस्टिफाई करने के लिए स्टॉक मार्केट का वो चार्ट देखते हो, कोई एक पॉइंट में पकड़ते हो और उस पॉइंट से लेके आज का स्टॉक दिखा के जस्ट लोगों को गलत साबित करने को आते हो. ये आपका काम नहीं है. आप लॉजिक सोचो. जिस कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ा, मतलब लास्ट ईयर जहां था आज भी वही है, और मैनेजमेंट क्या, ये तो कॉन कॉल भी नहीं करता और क्या ही करेगा, इतना ग्रैंडफादर काइंड ऑफ अ कंपनी है. तो इस कंपनी को अगर आप लोगे तो आगे का क्या होगा? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आगे का देखो. आप मुझे बता रहे हो पीछे में क्या हुआ था. यही तो प्रॉब्लम है. इसीलिए लोग एचडीएफसी बैंक में अटके हुए हैं, क्योंकि वो पीछे का कहानी देख रहे हैं. 2010 में ये किया, आदित्य पुरी ने वो किया, 4 एचडीएफसी बैंक का बुक पढ़ लिया. लेकिन आज का सोचो, मार्केट तो फ्यूचर का देखता है, राइट. मतलब गाड़ी आगे देख के चलाने लायक है, राइट. लेकिन आप क्या कर रहे हो? पीछे देख के गाड़ी चला रहे हो. अरे भाई हाँ, तब तो 25% का एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ था, ग्रेट बैंक, बूम, सामने जाओ और आपका धक्का लग जाएगा किसी और गाड़ी के साथ. तो इसीलिए क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाते हैं. एंड ऑफ कोर्स देखो, पुराने कहानी में जाके 4 बुक पढ़ के, ठीक है, उसमें कहानी बताना, वीडियो बनाना बहुत इजी है, और ठीक है. लेकिन ये सोचो, हर क्वार्टर में कॉन कॉल अटेंड करना, सारे कॉम्पिटिटर्स का रिजल्ट्स देखना, उनके कॉन कॉल पढ़ना, फिर सबको मिला के एनालाइज करके फिर उसके बाद डिसाइड करना, और ये हमेशा करते रहना, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सबकी बस की बात नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये एक फुल टाइम 100% मेरे काम में, मैं इस काम को छोड़कर लाइफ में कुछ नहीं करता हूँ. इसीलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ इस इंटेंसिटी के साथ, ठीक है. लेकिन देखो, अगर मुझे मतलब एंगेजमेंट फार्मिंग चाहिए था तो मैं क्या करता? तो मैं वही पुराने कहानी बताता, बुक रिव्यूज करता, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड एंड ऑल दैट. बट उससे लाइफ में कुछ नहीं होता है, ठीक है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर क्वार्टर एक कंपनी को ट्रैक करनी पड़ेगी, बिकॉज दुनिया बदल रही है, तो आपका अपॉर्चुनिटी सेट कीप्स चेंजिंग, ठीक है. तो ऐसे आप सोचो. सो आईटीसी का सेम एग्जाम्पल, आज से लेके आगे का सोचो. जब कोई कंपनी का ग्रोथ नहीं है, ठीक है, आगे उसका शेयर कहां जाएगा? गॉट इट. एज लॉन्ग एज उसका ग्रोथ नहीं आएगा. और मैं ग्रैंडफादर क्यों बोलता हूं? बिकॉज इतना बड़ा बेस है, राइट. इतने बड़े बेस में ग्रो करना डिफिकल्ट है. दूसरा जो एक और कंपनी है वो है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स. वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, पास्ट बहुत तगड़ा है, बड़े बड़े ब्रांड्स है उसका, लेकिन अगेन ग्रैंडफादर. उनका अगर आप अल्कोहल सेगमेंट देखोगे, उनका 11% का YOY ग्रोथ हुआ इन FY24, ठीक है. और इनका जो मेनली ग्रोथ आया है इज बिकॉज ऑफ द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, ये सिर्फ ये नहीं, पूरे अल्कोहल सेगमेंट में सभी कर रहे हैं, बिकॉज जितने लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रहे हैं ऑल दैट. और यहाँ पे ये जो हमारे मिसेज हीना नागराजन है, जो इनका CEO है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, तो इन्होंने
यही बताया कि लोग अभी थोड़ा कम पी रहे हैं लेकिन अच्छा पी रहे हैं, राइट। तो कंपनीज को भी क्या कर रहा है, इनको फोकस करना पड़ रहा है अच्छे पैकेजिंग पे, राइट। और अच्छे मतलब से फॉर एग्जांपल सिंगल मॉल्ट विस्की वगैरह हो गया, जैसे सोचो ना आप ये शिवास पकड़ लो, वैट 69 पकड़ लो, फिर आप देखोगे रेडिको खैतान, उनका भी जैसे रॉयल रामथम्बोर करके ब्रांड्स है, ठीक है। तो ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स है, ठीक है। स्मर्नॉफ का भी सब प्रीमियम से और प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकल के आ रहा है। द पॉइंट आई एम सेइंग इसके लाइक जिनका से फॉर एग्जांपल आज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, मतलब से देसी दारू बोलते हैं ना, इंडियन लिकर एंड ऑल दैट, वहां पे क्या है वॉल्यूम ग्रोथ आया भी, लेकिन क्या है ना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, पैसा नहीं बढ़ा पाओगे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप बहुत सारे जगह आपका कंज्यूम हो रहा है, तो बिजनेस पे कोई ग्रोथ नहीं आता है, राइट। लेकिन अगर आप इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाते हो एंड उसके साथ साथ आपका प्रीमियमाइजेशन का गेम चलता है, तो ऑफकोर्स लोगों के दिमाग में तो ब्रांड अगर बैठ गया तो लोगों का हो जाता है कि मैं तो इसी ब्रांड का ही दारू पीता हूँ, है ना। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो 11% का ग्रोथ है वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम्स ग्रोथ उतना कंपनी में नहीं आया। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा भी ग्रैंडफादर टाइप का कंपनी है, ऑल्दो आई लाइक दिस कंपनी बेटर देन ITC, हाँ दैट आई विल गिव यू बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग एटलीस्ट एट हाई सिंगल डिजिट्स और लो डबल डिजिट्स। बट हैविंग सेड दैट, आपका वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है 10-11% का, बिकॉज विदाउट वॉल्यूम ग्रोथ कब तक आप सिर्फ वैल्यू ग्रोथ करोगे, है ना। ऑफकोर्स यू कैन से लाइक आई कैन ब्रिंग इन मोर प्रोडक्ट्स, आई कैन ब्रिंग, बिकॉज ये डियाजियो का कंपनी है, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स ऑफ डियाजियो ऑल्सो जो अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने पोर्टफोलियो में ला सकता है एंड दे कैन कीप दिस वैल्यू प्ले गोइंग, राइट। लेकिन इनका पूरा वैल्यू प्ले का ही गेम है, ठीक है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर से फॉर एग्जाम्पल 20-30% का ग्रोथ इन सेल्स, चलो मिनिमम 20% का भी इट्स डिफिकल्ट विद यूनाइटेड स्पिरिट्स, बिकॉज 20% का सिर्फ वैल्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर से मिलना डिफिकल्ट है। यू नीड टू ग्रो वॉल्यूम्स एटलीस्ट एट डबल डिजिट्स, मतलब 10% वॉल्यूम ग्रोथ, 10% वैल्यू ग्रोथ, तो आपका 20-25% का सेल्स ग्रोथ हो जाएगा, राइट। तो ये है, कंपनी अच्छी है। इनका कंसोलिडेटेड डेटा में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा आया है, बिकॉज यहाँ पे तो RCB का जो वीमेंस टीम है उन्होंने IPL जीती, राइट। तो अगर आपका कोई टीम है और वो टीम अगर IPL जीतता है तो उसको वो पैसा मिलता है, राइट। और ऑफकोर्स वो IPL का टीम तो यही कंपनी ओन करती है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो इनका जो कंसोलिडेटेड जो सेल्स है आप देखोगे इसका 14% का ग्रोथ है, जबकि अल्कोहल सेल्स का ग्रोथ है 11%। तो एक्स्ट्रा जो 3-4% का ग्रोथ है वो RCB का वीमेंस टीम के वजह से हुआ है। अब मर्दों वाला टीम का तो मैं क्या ही बोलूँ, उसका तो उसके लिए तो मतलब सिर्फ बैंटर ही बैंटर है। लेकिन हाँ, अगर मर्दों वाला टीम का भी जीता, राइट, और अगर औरतों का टीम भी जीता, राइट, तो कंसोलिडेटेड सेल्स कैन इवन ग्रो एट अ फास्टर पेस, राइट। लेकिन वही है, अब देखो मैं क्या ही बोलूँ, हंसी आ रहा है अभी RCB का मेंस टीम के बारे में क्या ही बोलूँ। एनीवे, तो अभी हम तीसरे कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है कि अमृतांजन करके कंपनी है, अमृतांजन हेल्थ केयर, ठीक है। ये छोटी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है जो पिछले साल में बहुत प्रॉब्लम्स में फंसा था, मतलब इनमें ये कंपनी में ग्रोथ वगैरह अच्छा था। अमृतांजन का क्या है, वही एक OTC डिवीजन है जिसमें आप देखोगे अमृतांजन का बाम होता है बैक पेन के लिए, मतलब सिर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए और आपका कॉन्जेशन के लिए, मतलब आपका खांसी सर्दी हुआ तो ये जो डिवीजन है, ये जो इनका जो बाम और जिनका प्रोडक्ट्स है, दिस इज 80% ऑफ देयर सेल्स, ठीक है। बाकी जो 20% है वो है कि उनका विमेन सैनिटरी पैड्स वगैरह बेचते हैं, आई थिंक इनका कॉम्फी करके एक ब्रांड है। एंड तीसरा जो डिवीजन है वो है कि बेवरेजेस का एक ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का क्या हुआ था, ये लोग अच्छे रेट से ग्रो कर रहा था FY16 से FY20 के टाइम। कोविड के बाद क्या हुआ, इनका एक इनका एक विसल ब्लोअर इशू आया था, किसी ने ये एक रेस किया था कि कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पैसा मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। जब से विसल ब्लोअर का एलिगेशन लगा एक तरफ, दूसरे साइड कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी गया, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट, जब कोई कंपनी में प्रॉब्लम भी आता है ना, सबसे पहले उसका सेल्स ग्रोथ भी घटता है, बिकॉज दैट इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू ना, ग्रोइंग, राइट। आप फिर सोचोगे कि एग्जिस्टिंग घर को कैसे बचाया जाए, तो सेल्स ग्रोथ भी घटा, राइट, और उसके साथ विसल ब्लोअर का एलिगेशन लगा, स्टॉक भी ऊपर से गिरा, राइट। इट मेक सेंस, 1000 रुपए से आई थिंक 500-600 में वो स्टॉक 40-50% भी आई थिंक गिर गया था। नाउ हियर इज द डील, कंपनी के पास, अब देखिए यही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैक करनी है। उस टाइम पे भी अगर जज करके छोड़ देते तो शायद बुरा होता, क्यों, बिकॉज आज का ये जो क्वार्टर है ना, ये क्वार्टर में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, देयर बैक ऑन टू देयर ग्रोथ वाला फेस। इवन लास्ट क्वार्टर में भी अच्छा किया था, बट आई वाज वेटिंग फॉर वन मोर क्वार्टर बिफोर आई मेक अ वीडियो, बिकॉज होता है ना कभी कभार एक क्वार्टर में कुछ आउटलायर काइंड ऑफ अ क्वार्टर हो गया, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में द कंपनी गॉट देयर ग्रोथ बैक। मतलब अमृतांजन का Q4 ओवर क्वार्टर में 27% का सेल्स ग्रोथ हुआ, विच इज अमेजिंग, है ना, बिकॉज पहले वो इसी रेट से ग्रो करता था बिफोर द होल विसल ब्लोअर का प्रॉब्लम, बिकॉज इनका 2024 का पहले 2 क्वार्टर और FY23 वॉज नॉट अ गुड ईयर फॉर देम, ठीक है। लेकिन
अब इनका कहना क्या है कि कोविड चला गया है, अभी हमारा प्रोडक्ट्स लोग और यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट वाज मोर लाइक ए कोविड आ गया है कि वी हैव बेटर थिंग्स टू बाय देन से फॉर एग्जांपल अ बाम, ठीक है। तो अब इनका मैनेजमेंट है कि कॉन कॉल नहीं करता है, कॉन कॉल करता तो बेटर होता, बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट के लाइक इनको लगता है कि कोविड वाला वो बेस हो गया, अभी यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ भी इनको दिख रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आज देखिए, अब आप मुझे बोलोगे इसमें तो विसिल ब्लोअर हुआ एंड ऑल दैट, आई टेल यू हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, ठीक है। अगर आप कोई भी कंपनी में पास्ट में कुछ भी हो जाए, लेकिन आज आप लेट से कंपनी में ग्रोथ वापस लाते हो ना, तो मार्केट उसको सब भुला देता है, ठीक है। स्टॉक को फर्क नहीं पड़ता है, वो आप एमबीए कॉलेज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा लो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए ये बात को, अगर कोई कंपनी में पहले प्रॉब्लम होता है तो ऑफकोर्स उसका सेल्स का ग्रोथ का रेट घटेगा, या क्या पता सेल्स गिर जाएगा, राइट, लॉसेस में चला जाएगा प्रॉफिट से, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट क्या देखता है, लॉजिकली सोचो, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल, कि आगे जाके अगर आप देखोगे सेल्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट्स लॉस से फिर से प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, इसका क्या मतलब है, वो नंबर से आपको बता के दे रहा है कि कंपनी जो पहले बुरा था अभी अच्छा बन रहा है, तो फिर पैसा उस स्टॉक के पीछे भागेगा। गॉट इट। सो ये अमृतांजन का बात नहीं है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप अमृतांजन खरीद लो या नहीं, लेकिन मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल दैट पढ़ाने लिखाने में ठीक है, सोचो पहले उसमें आईटी रेट, जैसे पॉलीकैब में आईटी रेट वगैरह हुआ, ठीक है, आज तक हमें पता नहीं चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसका नतीजा क्या हुआ। पॉलीकैब तो ऑफकोर्स आके बाद में बोला कि लाइक हमने कुछ नहीं किया और यहां से पूरा क्लीन है, राइट, लेकिन क्या हुआ, आईटी रेट लगा, पॉलीकैब का स्टॉक गिरा, लेकिन अगला 2-3 क्वार्टर में पॉलीकैब फिर से 20, जैसे इस बार भी Q4 ओवर Q4 में पॉलीकैब ग्रू सेल्स बाय 29%, स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई में है, कोई याद भी नहीं रखता है। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग सेल्स एट अ फास्ट पेस एंड व्हेन यू हैव ऑपरेटिंग लेवरेज, लेट्स से यू आर ग्रोइंग द बिजनेस, इसका क्लियर इंडिकेशन यही है लॉजिकली कि आप बिजनेस को अच्छा कर रहे हो, वरना आप नया दुकानें कैसे खोल रहे हो, है ना, सेंस ही बनता है ना। क्योंकि अगर आप जैसे बंधन बैंक, जितना बंधन बैंक एसेट क्वालिटी खराब होता है, बंधन बैंक का आप देखोगे लोन बुक का ग्रोथ इफेक्ट हो गया, पहले वो 25% से लोन बुक ग्रो करता था, अभी तो 14-16% से करता है। तो जिस दिन बंधन बैंक ठीक होगा, वन ऑफ द अर्ली इंडिकेटर्स इज, आप देखोगे उसका लोन बुक का ग्रोथ लेट से 25% हो गया। मतलब क्या, एग्जिस्टिंग जो पैसा जो पहले दिया, वो पैसा मुझे अगर सही टाइम पे वापस मिल रहा है, तभी तो मैं जाके नया लोन्स अच्छे पेज से दूंगा, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी बिजनेसेस इन एनी सेक्टर। गॉट इट। तो अमृतांजन में अगर मैं वापस आता हूं, तो अमृतांजन में भी यही हो रहा है, ठीक है। अमृतांजन का ये जो ओटीसी वाला सेगमेंट है, ये जो बाम एंड बैक पेन एंड ऑल दैट, यही सेगमेंट 25, 27, 28% से ग्रो किया, एंड दिस इज ऑफ कोर्स 80% ऑफ टोटल सेल्स। दूसरा चीज ये है कि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ करके एक प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स का, आपने तो अगर आप आईपीएल वगैरह देखते हो तो क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा, ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया उनका बेवरेज सेगमेंट पे। एक ड्रिंक है, उसका नाम है इलेक्ट्रो प्लस, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो प्लस के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को लाया, तो देखिए आपका सेल्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, फिर आपने ब्रांड एम्बेसडर को लिया, तो मतलब क्या, दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स दैट द कंपनी माइट हैव गॉटन आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है। अब कॉल कॉल नहीं करता है तो शायद मुझे और नहीं पता है, बट देन व्हाई वुड यू हायर अ ब्रांड एम्बेसडर व्हेन यू आर इन योर डीपेस्ट शीट, है ना, यू वोंट डू दैट जनरली, बट हायरिंग अ ब्रांड एम्बेसडर देन ग्रोइंग एट 25%, जो ग्रोथ वापस आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि लाइक कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन में भी। आई एम स्टिल सेइंग मे बी बिकॉज 2 क्वार्टर हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप मुझे ये पूछोगे कि आप क्या करोगे अमृतांजन के साथ, ठीक है, मैं ये बोलूंगा मेरे पास स्टॉक नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर मैं 2 चीज कर सकता हूं, एक तो मैं इसको और ट्रैक करूं, 1-2 क्वार्टर देख के फिर चालू करूं, या फिर मैं अभी चालू करता हूं, आगे जाके मतलब आई टेक अ ट्रैकिंग पोजीशन, और आगे जाके मैं देखूंगा ये किस तरफ जा रहा है, अगर बेटर होता गया और डालता रहूंगा। सो एक्चुअली दिस इज माय इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी अक्रॉस एनी कंपनी। मैं कोई भी स्टॉक में डे 1 में ये नहीं सोचता हूं कि घर बेच के पैसा डालूंगा, नहीं, मैं उसमें ट्रैकिंग पोजीशन लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू सिंपल एग्जांपल के पिछले बहुत सालों से, मतलब कुछ सालों से मैं लेट्स से कल्याण ज्वेलर्स पे वही किया, हर क्वार्टर का रिजल्ट आता है मैं डालता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड बाय द वे इन एनी विच वे, कल अगर कंपनी खराब हुआ मैं तो बेच के निकल जाऊंगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख के बिना सोचे समझे सिर्फ डाल दिया। कंपनी जो बेटर करता जाएगा, ठीक है। और मैंने कल्याण के साथ एक एग्जांपल दिया, आई हैव सो मेनी स्टॉक्स इन द लास्ट 7-8 ईयर्स जिसके साथ में बड़ा हुआ हूं, गॉट इट। सो बड़ा हुआ हूं, ट्रैक किया हूं, और जो अच्छा किया, आई केप्ट ऑन रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस। सो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, द कंपनी हैज टू डिजर्व योर ओनरशिप,
राइट, दे हैव टू कीप डिजर्विंग योर ओनरशिप फॉर यू टू कीप पुटिंग योर मनी. सो आगे जाके आपका जो पोर्टफोलियो में एक स्टॉक का एलोकेशन क्या होगा वो आज बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हो बाहर से, है ना. तो जो कंपनी सबसे अच्छे तरीके से खेल जाएगा आप उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे डालोगे, वो स्टॉक भी ऊपर जाएगा एंड देन जनरली वो पोर्टफोलियो में आपका एक बड़ा एलोकेशन बन जाएगा. और जो बुरा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं एक टाइम लिंक लिमिटेड का शेयर होल्डर हुआ करता था, लेकिन जब से उसने गाइडेंस घटाया मैंने निकाल दिया उस स्टॉक को, है ना. सो पॉइंट यही वाला है कि लाइक कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस विल डिसाइड. लेकिन हाँ, अमृतांजन जैसे कंपनी में से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता तो मैं सोच भी रहा था कि क्या ट्रैकिंग पोजीशन लूं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है. और अगेन मेरे दिमाग में दिल में जो है मैं बताता हूं यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे देखो, आप अगर रिकमेंडेशन की तरह से लोगे और बाद में पैसा गवाओगे, द ओनस इज ऑन यू एंड नॉट ऑन मी, ठीक है. तो ये हो गई अमृतांजन का बाय द वे एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि उनका जो बेवरेज वाला सेगमेंट है विच इज आई थिंक 5-7% ऑफ सेल्स, दैट इज ग्रोइंग 50% YOY. आपने देखा होगा कि लाइक आज ये जो स्पोर्ट्स ड्रिंक, इवन वरुण बेवरेजेस भी गेटोरेड में बहुत फोकस कर रहा है. गॉट इट. सबको अपना अपना गेटोरेड और अपना स्पोर्ट्स ड्रिंक को कर रहा है, बिकॉज हमारे देश भी धीरे धीरे करके बहुत लोग जिम जाने लग गए हैं. बहुत लोगों को समझ में आ गया कि डायबिटीज से निकलने के लिए वी नीड टू गेट ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, वी नीड टू कंज्यूम लेस शुगर. तो अब देखो कि वरुण बेवरेजेस के लिए भी सिंस दे आर यूजिंग लेस शुगर, तो उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, राइट. शुगर इज अ कॉस्ट, राइट, फॉर दिस कंपनीज. तो ये इलेक्ट्रो प्लस वाला जो ये अमृतांजन वाला कंपनी है, तो उन्होंने भी यही बताया कि हम लोग आगे जाके और लेस शुगर यूज करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को और हेल्दी टाइप का बनाएंगे, है ना. सो यही वाला बिजनेस मॉडल है. तो अच्छा लगा मुझे अमृतांजन का, बिकॉज दिस कंपनी आई हैव बीन ट्रैकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 3-4 साल के ऊपर से ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी कि लाइक ये लोग फाइनली अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं, बिकॉज बीच में दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल. अब देखते हैं आगे जैसा होगा उस तरीके से डिसीजन लेना आप, राइट. और सिर्फ अमृतांजन नहीं, जैसे मैंने बताया फॉर एनी कंपनी अंडर द स्काई.